करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगम अगे मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भट्टामर की व्याख्यान माला और भट्टामर महामंडल विधान मध्याह्न में और शाम को भट्टामर आनंद यात्रा, ये तीनों सुबह भट्टामर की व्याख्यान चल रहा है तो दिन में महामंडल विधान चल रहा है और शाम को उसी की भट्टामर की आनंद यात्रा चल रही है। सुबह से शाम तक आदिनाथ भगवान बड़े बाबा के चरणों में जो आदि प्रभु है, केवल मात्र एक ही कार्य है, बस बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के गुणगान का और उसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो रही है। क्योंकि भट्टामर के एक एक काव्य में हमें अनमोल खजाना दिया है आचार्य मानतुंड स्वामी ने, पहचानने की जरूरत है। मैं तो उसको उद्घाटित कर ही रहा हूँ। चाहे कैसा भी रोग हो, चाहे कैसा भी भय हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, भट्टामर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आज बड़े बड़े हीलिंग सेंटर चल रहे हैं। अब इतने बड़े खजाने को पाने के बाद में भी यदि कोई अपने आप को कंगाल कहे तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि कहेंगे। मूर्खों का शिरोमणि कहेंगे जो एक एक काव्य अनमोल है और वो हमें आचार्य मानतुंड स्वामी से मिला है। एक मंजू जैन, मैंने पहले भी बताया था, नागपुर की मंजू जैन है, आती है अभी बाजना से यहाँ बिहार किया, तब रास्ते में हमारे साथ चली भी। वो विदेशों में जाकर इस भट्टामर के एक एक काव्य से ट्रीटमेंट कर रही है। 28वें काव्य से लेकर 35वें काव्य तक जो 7-8 काव्य हैं, इन 8 काव्य के माध्यम से मैंने बताया कितने भयंकर भयंकर रोग, जिनको अनिद्रा की शिकायत हो, जो आलस्य से पीड़ित हो, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता हो, जिनको मान लीजिए मन में अशांति रहती हो, या जिनको हार्ट आदि की प्रॉब्लम हो, इन काव्यों को प्रतिदिन एक एक काव्य एक एक बीमारी के लिए दिया गया है। आप देखिए तो इसलिए आचार्य मानतुंड आचार्य ने केवल मात्र भवहर का तरीका नहीं बताया। पहले भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतुंड स्वामी ने कहा कि जो भक्ति करेगा वो संसार से तर जाएगा, कर्मों के ताले टूट जाएंगे। लेकिन अभी जिन छंदों की चर्चा चल रही है, जिनके ऊपर व्याख्यान हो रहा है, उनके माध्यम से केवल भय हर की नहीं, भव हर की नहीं, भय हर की भी बात कही है। भय हर की भी बात कही है। संसार में कैसा भी भय हो, उस भय से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो आ जाओ आचार्य मानतुंड स्वामी के सामने, और वो मंत्र दे रहे हैं कि आप आदिनाथ भगवान की स्तुति इन छंदों के माध्यम से करें, आपका हर डर दूर होगा। कल अपने मानतुंड स्वामी का अग्नि, उसके पहले हाथी और सिंह का भय, फिर अग्नि का भय, ये 3 छंदों के माध्यम से देखा था। नहीं मालूम हाथी किस प्रकार से हमें भयभीत करेगा, लेकिन मान रूपी हाथी, काम रूपी हाथी हमारे ऊपर सवार है। वो जरूर प्रभु के नाम मात्र से शांत हो जाता है।
काल रूपी शेर सिंह हमारे ऊपर झपट्टा मारने के लिए तैयार है, लेकिन उसको भी आपके प्रभु आपके नाम स्मरण से शांत कर देते हैं। और भवत्ती हुई धधत्ती हुई अग्नि भी आपके नाम मात्र से शांत हो जाती है। आज आचार्य मानतुन स्वामी कहते हैं कि कैसा भी विकराल सर्प हो, वो सर्प भी आपका नाम लेने से शांत हो जाता है। आचार्य मानतुन स्वामी आपको एक सर्प को नियंत्रण करने का मंत्र दे रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसके बाद में इसका प्रतीक अर्थ क्या है और शब्द अर्थ क्या है, दोनों हम बताते हैं। रट्टे क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम फणिनमुत्फण मापतंतम, आकामति क्रमयुगेन निरस्त संक, तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंस। यस्य पुंस हृदय, जिस पुरुष के हृदय में त्वत् यानी आपके नाम यानी आपका नाम रूपी नागदमनी, नागदमनी एक जड़ी होती है और वो जड़ी सर्प जिसके हाथ में होती है उसको कभी भी सर्प उसके इर्द गिर्द नहीं आता है। तो ये जड़ी बूटी जो जंगलों में होती है, ऐसे ये नागदौम पेड़ का नाम है नागदौम। तो वो नागदौम का जो वृक्ष होता है उसकी जो जड़ी है, उस जड़ को हाथ में रखने से या पास में रखने से सर्प वहाँ पर नहीं आता है, ऐसा यानी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वह नागदमनी रूपी नाम आप जिसके पास में हैं, वह पुरुष निरस्त संशय, शंका रहित होकर सर्प को वश में कर लेता है। कैसे सर्प को? उस सर्प का यहाँ चित्रण किया है। रट्टे क्षणम, क्षणम का मतलब होता है नेत्र, क्षण का मतलब नेत्र। रक्त यानी लाल, लाल लाल जिसके नेत्र हो रहे हैं, ऐसा वह सांप। फिर समद कोकिल कंठ नीलम, यानी समद मद सहित, कोकिल यानी कोयल, कोकिल यानी कोयल, और कंठ नीलम यानी जैसे कोयल का, नील का मतलब नीला भी होता है और काला भी होता है, दोनों अर्थ लेते हैं संस्कृत कोश में। तो जैसे काला कंठ होता है, नीला कंठ होता है उस कोयल का, ऐसा सांप है, यानी काला नाग है। काला नाग देखा, यहाँ पर भी घूमता है। हाँ, अभी बताऊंगा दो चार अनुभव यहाँ के आप लोगों को सांपों के भी। तो कंठ नीलम, क्रोधोदतम, और कैसा है? क्रोध से उद्दत है, गुस्से में बिल्कुल भभक रहा है, धधक रहा है, फणकार मान रहा है, फण उठा रखा है, ऐसा फुफकार रहा है। आपतंतम, सामने से आ रहा है, उसको भी ऐसे फणिनम, फणि यानी सांप, सांप को ऊपर जो फण उठाए हुए, ऐसे उत्फणम सांप को क्रम युगेन, पहले भी आया था ये शब्द क्रम युगेन 41वें काव्य में जहाँ शेर का वर्णन आया था, सिंह के भय का, आज फिर आया है। तो यहाँ पर भी तो क्रम युगेन यानी दोनों पैरों से आक्रामति लांड जाता है। हे भगवान, जिस पुरुष के हृदय में आपका नाम स्मरण है, वह कैसा भी बड़े से बड़ा नाग क्यों न हो, उस नाग को भी जो फण उठाए हुए है उसको भी वह लांड जाता है, कुछ भी उसको चोट नहीं पहुंचती है। क्योंकि बोलो, क्योंकि उसके घट में, उसके मन में आपका नाम स्मरण है। आपके नाम स्मरण से हम सांप को
वश में कर लेते हैं। अब अपन आते हैं इसके प्रतीक अर्थ में, क्योंकि सांप, पहले तो एक दो अनुभव बता दूं आपको कि कुंडलपुर में 2015 में हम लोग दीक्षा के बाद गए, और दीक्षा के तुरंत बाद गर्मियों में जब वहाँ पहुँचे 2015 में दीक्षा हुई, तो वहाँ पर रात में 7-8 फीट का इतना मोटा सांप आया। अब गर्मियों के दिन थे, बाहर ही हम लोग सब, महाराज जी लोग सब बाहर ही सोते थे, लेकिन कुछ महाराज जी जिनको अस्वस्थता थी तो वो अंदर भी रहते थे। एक महाराज जी के कमरे में वो सांप पहुंच गया और फण उठा के, कुंडली बना के फण उठा के बिल्कुल देख रहा है हम सबको, और खड़े हैं। बस कुछ नहीं, रट्टे क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, ये बोला और हम लोगों के दर्शन किए। बस फण को नीचे नमोस्तु किया और जिधर से आया था उधर ही वापस चला गया। ये होता है, इतना भयंकर नाट था जिसको बस में करना कोई के बस की बात नहीं, लेकिन वो अपना रास्ता। यहाँ से हम जा रहे थे, आपको यहाँ का उदाहरण बता देता हूँ। तो ये नेमिनाथ भगवान का मंदिर पड़ता है बीच रास्ते में। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। नेमिनाथ भगवान के जस्ट पहले एक सांप, ये समझ लीजिए जितनी बड़ी सड़क है उतना बड़ा, काले रंग का, बिल्कुल मोटा, 7-8-10 फीट से भी ज़्यादा ही बड़ा होगा, उतना बड़ा। और वो सांप बिल्कुल, हम पहुँचे और नेमिनाथ भगवान के जस्ट पहले वो इस पार से उस पार जा रहा है। हम अपना खड़े हुए और कुछ नहीं, वो भी बस थोड़ा सा देखा इधर उधर और उसके बाद में अपना सीधा सीधा रास्ते में चला गया। कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकता है, हम डर जाते हैं। बस सांप 2 कारण से आपको नुकसान पहुंचाएगा। या तो वो अपनी असुरक्षा महसूस कर रहा है, जैसे उसने देखा बाबा है क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, नमोस्तु किया और आगे बढ़ गया। बस यही उनके अंदर में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटल पावर उनका बहुत पुअर नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, वो तुरंत जान जाते हैं। कोई भी वन्य प्राणी या पशु पक्षी ये तुरंत जान जाएगा कि आप उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं क्या, तो वो आपके ऊपर पहले अटैक कर देगा। और दूसरा है आपका पूर्व भाव का कोई बैर हो। पूर्व भाव का बैर होगा तब, कल जो आए थे खंडवा वाले अनुत्तर योगी और भगवान महावीर, जो वीरेंद्र कुमार जी यहीं पे हैं शायद वो, हाँ, तो जो अध्यक्ष हैं DJS के खंडवा से जो मेन थे, तो उन्होंने बताया, वीरेंद्र कुमार जी उनके मोहसाजे लगते हैं, उनकी पुस्तक 4 वॉल्यूम में मैंने पढ़ी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान महावीर स्वामी जब बचपन में अष्टापद से खेलते थे। अष्टापद का मतलब होता है जो शेर से भी बड़ा जानवर है और शेर से भी ज़्यादा खूंखार है। शेर के 4 पाँव हैं, उसके 8 पाँव हैं, उसके 4 ऊपर भी हैं। जैसे आपने रेल में देखा होगा, तो रेल में एक उसका जो ऊपर का जो चलती है ना, तो वो ऐसे डाउन भी हो जाता है, अप भी हो जाता है। बस ऐसे ही 4 पाँव उसके ऐसे होते हैं। ये 4 पाँव जब वो उल्टा हो जाता है तब ये 4 पाँव समट जाते हैं और वो 4 पाँव काम करते हैं, और जब वो 4 पाँव खुल जाते हैं तो ये 4 पाँव समट जाते हैं। त्रिशला ने एक दिन महावीर से बोला, तो क्या है, बिना बताए इधर उधर चले जाता है। अभी इंद्रजीत जी बोल रहे थे ना, बिना बताए यहाँ वहाँ चले जाते हैं और हम ढूंढते रहते हैं इनको तो पता ही नहीं रहता इनका है कहाँ, पहले ये तो मालूम चले। तो ऐसा ही बोले तुम बिना बताए जाता है, और कभी भी कुछ हो गया तो बोले सुनो, ये लाइनें लिखी हुई है, बोले सुनो माँ, मैंने उसका यदि कोई पूर्व में बैर किया है और मैंने उसके साथ कुछ किया है तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, और यदि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे मन में उसके प्रति कोई बैर भाव नहीं है तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है।
ये अनुत्तर योगी भगवान महावीर में लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि सांप जो है कभी, लेकिन आजकल तो सांप से भी ज्यादा तो मनुष्य खतरनाक है। हाँ, सांप से ज्यादा मनुष्य खतरनाक है। एक बार ऐसा हुआ, ये अभी 2013 पेपर में आई थी, भुवनेश्वर उड़ीसा की घटना है। उड़ीसा में भुवनेश्वर एक स्थान है, वहां पर एक सांप को हाथ में लेके और एक व्यक्ति चूम रहा है, बार बार चूम रहा है, सांप भी उसको काट रहा है, वो उसको चूमे जा रहा है, वो काट रहा है, फिर वो चूमे जा रहा है। ऐसा लगभग 30-40 मिनट चला और 40 मिनट बाद वो सांप मर गया। सांप मर गया 40 मिनट बाद में, और 20-25 मिनट बाद में वो व्यक्ति भी मर गया। लेकिन वो बाद में मरा, पहले कौन मरा? मतलब व्यक्ति का जहर उस सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक था। किसी ने सत्य लिखा है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सांप मर गया है। कल सुनेंगे, नहीं, आपको सत्य घटना बता दी, कल सुनेंगे आदमी के काटने से सांप मर गया है। आज यही हो रहा है, आदमी जो है ज्यादा जहरीला हो गया, क्योंकि सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट कर काटता है। आदमी पलट कर काटता है, जो काट कर पलटा उससे इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो पलट कर जो मायाचारी से आपको काट रहा है उससे बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आदमी से बचने की ज्यादा जरूरत हो गई, सांपों से नहीं। आज अनेकों प्रजातियां हमारी विलुप्त हो रही है। क्यों? सांपों को मारा जा रहा है, अंधाधुंध सांपों को मारा जा रहा है और मारते हैं। आप एक बात बता दूं, सम्मे सिकरदी घटना बता रहा हूं। मैं पारसनाथ टोंट से उतर रहा था, और पारसनाथ का तो चीनी सांप है ना, तो टोंट से उतर रहा था, और यही छंद जैसा है कि लांग जाता है। मेरी आदत थी, मैं हाथ में माला रखता था, 270 वंदना की है सम्मे सिकरदी की, है ना। तो और 50 मिनट में पारसनाथ की टोंट से नीचे धरातल पे मिलते थे हम। 50 मिनट, 1 घंटा पूरा नहीं होने देते थे। तो हाथ में माला रहती थी और नमोकार मंत्र चलता था, है ना। तो ये हम उतर रहे थे स्पीड से, एक सांप फण फैला के और बैठा हुआ है। और आपने हमारी चाल तो देखी होगी कि किस प्रकार की होती है। अब इतनी तेज स्पीड है और सांप बीचों बीच रास्ते में फण फैला के बैठा है। या तो मैं गिरूंगा और या वो गिरेगा, दोनों ही एक दूसरे के गिरेंगे। लेकिन हमने देखा सांप वहां है, हमने यहीं से जंप लगाई और उस तरफ चले गए। सांप ने हमारा कुछ भी नहीं किया। एक और सत्य घटना सुना देता हूं आपको। बयाना के एक पंडित जी थे, सुमेर चंद जी। वो पंडित जी देखा जंगल में शौच करने गए, और जैसे ही शौच करने गए तो पहले तो जंगलों में जाते थे, अब वो सांप आ रहा है, और भयंकर सांप उधर आया, काला रंग का। और वो सांप जैसे ही आया, उन्होंने मन ही मन में नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया। नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो सांप उनके पास आना चाह रहा है, लेकिन वो चारों तरफ चक्कर तो काट रहा है, लेकिन अंदर उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। बोलो क्यों? नमोकार मंत्र का ऐसा औरा बन गया, ऐसा लक्ष्मण रेखा बोलते हैं इसको, वो लक्ष्मण रेखा बन गई कि सांप उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, और वो चक्कर काट के अपने स्थान से वापस चला गया। ये होता है, अपने चारों तरफ हम जैसा ओरा बना लेते हैं वैसा ही कार्य हो जाता है। इसलिए अनेकों संस्मरण हैं सांप के। और आपको बताएं, भगवान पारसनाथ भगवान क्या नाग होता है ना, नाग, उस नाग का
पारसनाथ भगवान से बड़ा संबंध है, बड़ा संबंध है। अभी जब हम लोग कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में एक प्रतिमा आई और एक प्रतिमा उतर रही थी, पारसनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा। अब बताइए वहां पर सांप कहाँ से आएगा? बोलो। अभी प्रतिमा पंच कल्याण नहीं हुआ है, प्रतिमा उतार के पंच कल्याण की वेदी पर बैठाना था, उसके पहले ही एक बहुत बड़ा सांप आया और उस प्रतिमा के पास में आके बैठ गया। प्रतिमा जैसे ही विराजमान हुई, बस वो आया और वहां प्रतिमा के हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा उसको, लेकिन कुछ नहीं, बस। तो पारसनाथ भगवान का नाम स्मरण आप कभी भी करो, या अन्य किसी भी आदि प्रभु का वर्णन चल रहा है, आदिनाथ भगवान का, जिसको असंख्यात देवों ने ध्याया, क्या वो मंत्र नहीं बन जाएगा? पारस नाम 3 अक्षर का है, क्या वो मंत्र नहीं बन जाएगा? केवल पारसनाथ 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 भजेंगे तो आप सांपों के चंगुल से बच सकते हैं। आप लोग बताएं, लेकिन सांप से ज़्यादा आज का व्यक्ति, क्यों? क्योंकि आज का हर व्यक्ति क्रोध रूपी विष उसमें भरा हुआ है। गुस्से आता है कि नहीं आता है? बोलो। हाँ, बड़नगर वालों, गुस्सा आता है नहीं आता है? तो सांप के अंदर तो विष है ही, आज के इंसान में भी विष है, और क्रोध रूपी विष उसमें भरा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, रात में 12 बजे पत्नी उठी, दूध लाई और पति को उठाया, बोले उठो दूध पी लो। अब वो इतना गुस्सेल आदमी था, तो सोचा आज क्या बात है, आज पत्नी रात में 12 बजे दूध क्यों पिला रही है? तो उसने बोला कि आज क्या बात है, इतना प्रेम उड़ेल रही हो तुम मेरे ऊपर? बोले कुछ नहीं, अभी अभी कैलेंडर में देखा नाग पंचमी है आज, अब रात में इतने रात में मैं सांप को कहाँ ढूंढूंगी, तो सोचा आप ही को पिला दूं। इस संसार की स्थिति है, बोलो है या नहीं है? आज विष इतना भरा हुआ है कि वो सांप तो क्रोधी होता ही है, व्यक्ति उससे ज्यादा क्रोधी होता है। आपने देखा होगा चंड क्रोशित सर्प का नाम सुना? उसी अनुत्तर योगी में है ये चंड क्रोशित और भगवान महावीर। तो चंड क्रोशित जिसकी दृष्टि से विष निकलता था, ऐसा सांप यदि वो देख ले तो आदमी वहीं भस्म हो जाए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के प्रेम के सामने वो भी ठंडा हो गया। और जो रक्त को पीना चाह रहा था, वो अब दूध की धारा भगवान महावीर के स्वामी से निकलती है। ऐसे चंड कौशिक के बारे में कहा जाता है कि वह चंड कौशिक पहले पूर्व भव में मुनि थे। क्या था? मुनि, और गुस्से में मरा तो चंड कौशिक सांप बना। महाराज, क्या मुनि महाराज भी सांप हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जैसा कर्म करेंगे। अरे आप तो फिर भी साइकिल से आदमी गिरता है, थोड़ी बहुत चोट लगती है, और फ्लाइट से गिरता है तो अंत्येष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। आप साइकिल के ऊपर चल रहे हो और हम फ्लाइट में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें ज्यादा उसका दोष लगेगा। गुरु और शिष्य जा रहे थे, वो गुरुजी थे मुनि महाराज, और उनके पांव के नीचे छोटा मेंढक आया और मर गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके पांव के नीचे मेंढक आ गया, गुरुजी आपके पांव के नीचे मेंढक आ गया। सुनी अनसुनी कर दी। गुरुजी देखो वो मेंढक मर चुका है, आपको उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तू मुझे शिक्षा देता है? तू मुझे क्या समझ रखा है? और एक पत्थर सा उठाया मुनि महाराज और उसको दौड़ने लगे। शिष्य एक खंबे की ओट में आया, गुस्से में लाल पीले तो थे ही, उस खंबे से भिड़े। मुनि महाराज जी जो थे मरे, और तुरंत मरकर चंड कौशिक सर्प हो गए। ये घटना पुराणों में लिखी हुई है, पढ़ लेना। तो इस प्रकार से कभी भी गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। क्रोध के अंदर आदमी, कई बार ऐसा होता है, क्रोधी मुनि महाराज को भी क्रोध आ जाता है, आया ही है ना? तो क्रोधी मुनि नहीं होते हैं, लेकिन जो मुनि होते हैं वो क्रोधी हो जाते हैं।
हो जाते हैं। क्रोधी मुनि नहीं बन पाएगा। अब वो अलग बात है कि आजकल हो जाते हैं। अभी एक बार ऐसा हुआ, एक आया एक व्यक्ति, बोले हम दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों दीक्षा लेना? बोले मेरी किसी के साथ में पड़ती नहीं है। तो बोले तू यहाँ आकर भी किसी के साथ में नहीं पटेगी तेरी, तू यहाँ आएगा तो उसके साथ में भी तेरी नहीं पटेगी। जिनसे घर में कछु न बनी वो वन में जाके क्या करेंगे? वन में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में जो प्रेम पूर्वक रहे हैं वो यहाँ भी प्रेम पूर्वक रहते हैं, नहीं तो वो यहाँ भी तोड़ मरोड़ी करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। दूसरा है फिर लोभी, है ना, सर्प का एक और है, लोभ के साथ में भी उसका प्रतीक है। कैसे? आप लोगों को तो मालूम है सब। क्योंकि जो जो लोभ करेगा, माया को जोड़ेगा, वो अपने ही खजाने में, बोलो, कुंडली मारकर सर्प हुए हैं। ऐसे ऐसे राजा महाराजा भी जिनकी दृष्टि में केवल मात्र खजाना ही रहते हैं। ध्यान रखना, जो राजा होता है ना, वो कभी खजाने को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि उसके लिए कैशियर बैठा है ना। बहुत अच्छी बात लगी, 2-3 दिन पहले बता देते हैं। इंद्रजीत जी आए, बोले महाराज जी हम अपने हाथ से कोई पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट कौन करेगा? कैशियर। जो कैशियर बैठा है वो पेमेंट देगा और लेगा, वाउचर बनाएगा और वाउचर देगा। इनका काम है देखने का। राजा ऐसा ही होते थे, कोष कभी भी अपने पास नहीं रखते, वो दूसरे के पास में रखते हैं। वही राजा बन सकता है, अन्यथा राजा नहीं बनते हैं। बिना कोष के राजा का महत्व नहीं होता है, लेकिन वो कोष को हाथ नहीं लाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने सर्प कैसा भी हो, फुफकारता हुआ भी वह वश में हो जाता है। और उस सर्प के प्रतीक के रूप में हमारे भीतर में यदि क्रोध भरा है, हमारे भीतर में यदि लोभ भरा है, तो हम उसको बस में करना है। तो और कोई औषधि नाट दमनी मैं नहीं देने वाला हूँ। वो नाट दमनी है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम स्मरण लो, प्रभु का नाम स्मरण करो, आपका गुस्सा तत्काल ठंडा हो जाएगा, आपका लोभ तत्काल छूमंतर हो जाएगा। इसलिए इस लोभ और इसको भगाना चाहते हो तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका पद्यानुवाद लेते हैं, समय भी आपका हो रहा है। कंठ को किला सा अति काला, क्रोधित होकर किया विशाल, लाल लाल लोचन करके यदि झपटे नाट महाविकराल, नाम रूप तब अरिदमनी का लिया जिन्होंने हो आश्रय, बोलो, पग रख कर निसंक नाग पर, गमन करे भय नर निर्भय। ऐसे नर निर्भय जरूर आपके नाम स्मरण से, हे भगवान, निर्भय होकर भय से रहित होने के फार्मूले बता रहे हैं। आप उन फार्मूलों को जानो। कैसा भी सांप हो, कैसी भी अग्नि हो, कैसा भी हाथी हो, कैसा भी सर्प हो, कैसा भी सिंह हो, और कैसा भी आगे आएगा अभी, है ना, महासमुद्र हो, कैसा भी, यानी जो है ना आगे आपका समुद्र के साथ में अन्य अन्य जो भय हैं, उन भयों को भी, जो आकस्मिक भय होते हैं, उनसे भी आप छुटकारा दिलाने वाले हैं। हम सब डरे नहीं, सम्य दृष्टि कभी डरता नहीं है, क्योंकि जो मरता है वो शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे तो फिर किसी से आपको भय नहीं लगेगा। हाँ, डरना ही है तो पाप से डरो, इन चीज़ों से डरने से कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी पाप से तो डरता नहीं और इनसे डरता है। पाप से डरोगे तो सांप कभी भी आपके पास में नहीं आएगा। इतना ही रखता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की,
पाप में आपका समर्थन है। आप पाप कर रहे हो, क्योंकि पाप को साथ देने वाला पापी होता है। अभक्त का सेवन करके आप भी पाप कमा रहे हो, अपने स्वास्थ्य को भी गिरा रहे हो, ये मान के चलना। और आगे बढ़ें तो और समर्थन हो रही है, रजामंदी आपकी कहाँ कहाँ हो रही है। तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट आदि स्कूलों में पढ़ा रहे हो, जो अंग्रेजी माध्यम से विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो जो वहाँ पर मांस खाकर वहाँ पढ़ाते हैं, वो क्या शुद्ध मांस खाकर वहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं, कुल मिलाकर उन विद्यालयों में आप भेज रहे हैं, तो ये उनका समर्थन है, आपकी रजामंदी है। और ये पाप आपको भी लगेगा, निश्चित लगेगा। शुद्ध बात आपको बोल रहा हूँ, बुरी लग रही होगी, व्यवहारिक नहीं लगू, लेकिन बिल्कुल बोल रहा हूँ, आपका व्यवहार अगर शुद्ध सात्विक लोगों से है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यवहार शुद्ध सात्विक लोगों से नहीं है, आपका व्यवहार धन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अगर नहीं है, तो ध्यान रखना, अगर वो पाप कर रहा है आपके व्यापार से, आपके साथ रहकर, तो ये मान के चलना उसमें आपका समर्थन है। हमारा जी हम थोड़ी कुछ खाते हैं, वो खा रहा है, वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो जो कर रहा है, वो ध्यान रखना उसमें आपकी रजामंदी है। हम नहीं करें, 2 रोटी कम मिलेगी, लेकिन ऐसी जगह व्यापार नहीं करेंगे जहाँ पाप का समर्थन होगा। ध्यान रखना, भूखे नहीं मर जाओगे। उसमें जो व्यसनों में उलझे हैं, उनसे अगर आपके मधुर संबंध हैं, तो आप पाप का समर्थन कर रहे हो। नहीं रखना हमें पापी से समर्थन, नहीं रखना हमें व्यसनी से समर्थन, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो कर रहा है। अगर वो कर रहा है और उससे अगर हमारे मधुर संबंध हैं, तो ये मान के चलना हम पाप का शुद्ध समर्थन कर रहे हैं। रजामंदी है आपकी, उठक बैठक है तो रजामंदी है आपकी। आप रजामंद हैं तभी तो उसके साथ व्यवहार बना रहे हैं, इसलिए आप ऐसे व्यवहार बात नहीं बनाएं। सारभूत बात एक कि जहाँ पाप हो रहा है वहाँ अपना समर्थन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो हमारे व्यवहार से हमारे सामने वाले को पाप को प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा और उसका जो पाप है उसका पूरा का पूरा श्रेय हमें भी लगेगा। आचार्य श्री जी बहुत सोचते हैं, बारीक बारीक बातों में सोचते हैं। बोलते हैं अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा बोलना समर्थन होगा, मेरा वहाँ जाना समर्थन होगा, मेरा देखना भी समर्थन होगा। मतलब इतनी बारीक सोच है गुरु जी की कि मान लो कोई आया है और गलत व्यक्ति आया है और मैंने मुस्कुरा दिया, वो मुस्कुराना मेरा समर्थन है। मैंने देख लिया, मेरा देखना वहाँ समर्थन है। और मैंने हाथ उठा दिया तो मैं तो पापी ही हो गया। ये आचार्य श्री के शब्द हैं। मैं समर्थन नहीं करता बोले, इसलिए ना मुस्कुराऊंगा, ना देखूंगा, ना उस ओर झाँकूंगा। अगर मैंने देख भी लिया तो समर्थन है। आप तो देख क्या रहे हो, आप तो सब कुछ कर रहे हो, तो आप तो पापमय ही हो गए, आप तो पाप का समर्थन ही करते चले जा रहे हैं। तो तीसरी बात अपनी थी, 2 बात हो गई। और तीसरी बात क्या है, धर्मपुरी में ध र और म पे मैंने आपसे बात करी है कि मन के लिए जीना पाप का संवर्धन कराएगा और आत्मा के लिए जीना आत्मा का कल्याण कराएगा, आत्मा का संवर्धन कराएगा। बहुत अच्छी बात है इसमें कि मन मिला है पर मन के लिए मत जियो, मन से आत्मा के लिए जियो। फिर से बोलूं, नहीं यही बात समझ में। मन मिला है पर मन के लिए मत जियो, मन से आत्मा के लिए जियो, तभी तुम्हारा जीना सार्थक होगा। मन को आत्मा में लगाओ, मन को आत्मा में लगाओ, मन में आत्मा को रखो, मन के द्वारा आत्मा का भान हो, तब आपके इस मन की सार्थकता है, अन्यथा कोई सार्थकता नहीं। क्योंकि मन के लिए जीवन तो आज तक जीते आए हो, इसीलिए तो आज संसार में उलझे हो। आज संसार में इसलिए उलझे हो कि आप मन के लिए जी रहे हो। आप मन से छोड़कर आत्मा के लिए जीना चालू कर दोगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका प्यारे न्यारे हो जाएगी। मन को एक तरफ करना पड़ेगा। एक बार आत्मा की ओर भी झांको, आत्मा को भी पहचानो, आत्मा को भी देखो, आत्मा को भी समझो, आत्मा में भी उलझो, तो संसार के समस्त उलझनों से सुलझ जाओगे आप।
बिल्कुल सुलझ जाओगे। एक बार आत्मा में उलझने का प्रयास करो। आप संसार के समस्त उलझनों से सुलझना चाहते हो तो आत्मा में उलझने का प्रयास करो, सब प्रकार से आप सुलझ जाओगे। हम सब में उलझ रहे हैं, बस अपनी आत्मा में नहीं उलझ रहे हैं, इसलिए हम संसार में उलझे हुए हैं। अपनी संसार की उलझन समाप्त करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आत्मा के लिए तो जो जीता है वो ध्यान रखना, जो आत्मा के लिए जीता है राग द्वेष मोह सब समाप्त हो जाते हैं। किसके? ध्यान रखना, जो आत्मा के लिए जीता है उसके। शरीर आसे जीवन समाप्त हो जाता है, सच्ची स्वाधीनता आ जाती है। किससे? आत्मा के साथ जीने से। आत्मा में जाने से बाहरी कष्ट संकलेश सब समाप्त हो जाते। और सबसे बड़ी एक आपको उसका फ़ायदा बताऊं, जो आत्मा के लिए जीता है एक शांति का अनुभव होता है। शांति ऐसे नहीं मिलती है, शांति जब मिलती है कि जो शरीर को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, राग द्वेष मोह को छोड़ देता है और वो ये कहता है मेरी आत्मा अजर अमर है, बस ये आत्मा में कोई क्लेश नहीं, आत्मा में कोई संक्लेश नहीं। इतने से भाव वो जब करता है तो अपने आप उसको एक अनंत शांति का अनुभव होता है। लेकिन वो आत्मा की ओर हम नहीं झांक पा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम सब ओर तो जा रहे हैं लेकिन अपनी आत्मा की ओर नहीं जा रहे हैं। मन से हमेशा पाप का ही संवर्धन होगा। काय से? अगर इंद्रियों का आश्रय पाप का बीज है, इंद्रियों का आश्रय पाप का बीज है। जब पाप ही को लगाओगे तो फसल भी पाप की ही आएगी और उसमें फल भी पाप के ही लगेंगे। इसलिए आप पाप की फसल मत लगाओ। ये पांचों इंद्रियां और मन में अगर आपका ध्यान है तो आप पाप की फसल को बो रहे हो। थोड़ा बहुत आप आत्मा की ओर झांको। आत्मा की ओर झांकोगे तो निश्चित तौर से वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी अगर आपने अपनी आत्मा के लिए विचार प्रारंभ कर दिया, वो शुद्ध धर्म ध्यान है, वो शुद्ध पुण्य कर्म को बांधने वाला है, वही आपके कल्याण को कराने वाला है। आपका कल्याण हो, यही हमारी भावना है। ये तीसरी बात। और चौथी बात क्या है? धर्मपुरी की चौथी बात क्या है? पूर्व में किए पापों की निंदा ही अपूर्व पापों को धन्यवाद। आप लोग अपने गाँव का जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ बहुत मेहनत करना पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता है। 1.5-2 घंटे लगते हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं एक एक उसको सोचने में और बनाने में। तो ऐसे ही मत समझना वो पहले ही 5 सेंटेंस में लगभग कल 40 मिनट लगे थे उनको बनाने में, है ना। तो चौथी बात है कि पूर्व, और एक सज्जन हमसे बोले थे कल आके, हमने जब कल धामनोद की व्याख्या करी, बोले महाराज जी कल धर्मपुरी की भी ऐसी व्याख्या करना। किसी ने कहा था हमसे, किसने कहा था मालूम नहीं, जिसने भी कहा था हमारे कान पे बात आएगी। हमने उस वक्त यही कहा था आपका पुण्य होगा तो हो जाएगी धर्मपुरी पे व्याख्या, हमें क्या है। आपने कहा था, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो चौथी बात ये, पूर्व में किए पापों की निंदा ही अपूर्व पापों को धोने वाली होती है। पाप तो हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, परंतु पापों की निंदा गढ़ा आलोचना करना हमारे सब पापों को धोने वाला। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।